वेलकम फ्रेंड्स अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस का सेकंड पार्ट, जो कि हमने कुछ दिन पहले या फिर कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हम सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि इसके तो टीबी के रिस्क क्या होते हैं, टीबी किन किन चीज़ों से हो सकता है हमारे, उसके रिस्क कैसे कैसे इंक्रीज होते हैं, या फिर कैसे कैसे किस किस पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं अदर पर्सन को। अब इसके रिस्क क्या देखते हैं हम। क्लोज फर्स्ट रिस्क क्या होगा इसका। फर्स्ट रिस्क क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्या होगा कि इसमें जो हमारा एक तरीके से जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा जिसके ट्यूबरक्लोसिस है, हमें उसे क्लोज नहीं रखना ज़्यादा, उससे आसपास नहीं रहना है, उससे दूर दूर, जैसे बोलते हैं ना कि कोरोना में 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखे, वो तरीके से हमें मेंटेन रखना उस चीज़ को। उसके बाद सेकंड इसमें इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या होगा कि इसमें जैसे इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड क्या होता है कि एक पेशेंट को जैसे कुछ डिसीज़ होगी जिससे उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, कमज़ोर एक तरीके से, उन पेशेंट्स को भी उनसे दूर रहना है उनसे। जैसे कि किन किन चीज़ों में हमारी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगी, जैसे कि एड्स, जो कि हम मेल फीमेल ज़्यादा वगैरह जिस वजह से इंटरकोर्स करते हैं सेक्सुअली, उस वजह से हो सकता है। एंड HVI जो कि हॉस्पिटलाइज ह्यूमन एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, वो हो सकता है एक तरीके से, जो हॉस्पिटल से हो सकता है हमारे। एक जो कैंसर होता है हमारे, जैसे कि जिस बॉडी पे कहीं भी जो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने से कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। कैंसर का टॉपिक नहीं है, पर हम टॉपिक पे आते हैं अपने पे। जब कैंसर का टॉपिक होगा उसको भी डिटेल में समझाएंगे हम क्या होता है। तो ये होता है। या फिर UTI मान लो आप, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें E. coli जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा कोज करता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें हमें कि बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रोबायोटिक्स पेशेंट को दो, जिस वजह से पेशेंट की जो गट फीलिंग इंक्रीज होए, गट फीलिंग के जो गुड बैक्टीरियाज हो उनकी हेल्थ इंक्रीज हो और वो अच्छे से फाइट कर पाएँ अदर माइक्रोब्स से। देन थर्ड क्या होगा, सब्सटेंस एब्यूज। एक तरीके से जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे लेते हैं, जो कुछ पर्सन होते हैं, पर वैसे मैं तो नहीं लेता और अदर पर्सन्स होते हैं वो लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अल्कोहल, जो ज़्यादा जैसे अल्कोहल जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, जैसे कि उनके लिए बोला जाता है, स्पेशली वो इनसे चीज़ों से दूर रहें। बोलने को तो बोलते हैं, पर अब इसमें फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या होगा, मेडिकल कंडीशन प्रोस्टेटिंग। मेडिकल कंडीशन क्या होगी, एक तरीके से पेशेंट्स को क्या होते हैं, जो कुछ अदर पर्सन होते हैं उनको कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि लाइक डायबिटीज़, किडनी फेलियर। डायबिटीज़ कि शुगर होना किसी पेशेंट को। डायबिटीज़ हमारी एक तरीके से 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। पर हम इसके फिलहाल इसकी बात करें तो इसको हम नहीं छेड़ते, अभी यहीं पर रहने देते हैं। एंड किडनी फेलियर किडनी अच्छी तरीके से अपना वर्क करना खो देती है, एक तरीके से अपना लॉस ऑफ फंक्शन, उसका फंक्शन जो होता है वो काम नहीं करती अच्छी तरीके से, जैसे प्रॉपर काम करना होता है उसका, ब्लड को फिल्टर आउट करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना, बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना, वो काम करने का काम होता है, वो काम अच्छे से नहीं कर पाती। वो कंडीशन में तो पेशेंट को हो सकता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के सामने जाए तब उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। ऐसी अदर कंट्री ट्रिप, एक तरीके से जब हम किसी अदर कंट्री में ट्रिप करके आते हैं, जैसे कि जहाँ पे टीबी है, जैसे जब भी टीबी अभी फ़िलहाल वहाँ पे टीबी प्रेजेंट है, ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है, जैसे कि अफ्रीका वगैरह, अमेरिका वगैरह, यहाँ पे कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से अफ्रीका में है, अमेरिका में नहीं है, जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस है वो है फ़िलहाल अभी प्रेजेंट है। देन इसके बाद लिविंग ओवर कंटेंट, एक तरीके से जब हम लिविंग ओवर कंटेंट, क्या होता है कि जो हमारा लिविंग ओवर कंटेंट, एक तरीके से जो पेशेंट या फिर जो अदर पर्सन होते हैं वो ज़्यादा, अगर एक घर में ज़्यादा लोग रहें, जैसे कि एक छोटा सा घर है उसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तब हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि ज़्यादा लोग में हो सकता है। अब इंडेक हेल्थ केयर, इसमें क्या होता है कि इंडेक हेल्थ केयर जैसे मान लो कि अब हेल्थ केयर में वर्क कर रहे हैं तो भाई नॉर्मली हो गए होगा, फिर तो हेल्थ केयर है, अब हेल्थ केयर में तो होना ही होना है, क्योंकि जो हेल्थ केयर है उनको तो भाई ये खतरा, ये रिस्क लगा ही रहता है कि ये हो सकता है। उसके बाद बताएं भी कि हेल्थ केयर में, चलो बता देते हैं कि हेल्थ केयर में कौन कौन से वर्कर होंगे, जैसे कि
हम जैसे मैं हूँ खुद एक BSc टेक्नीशियन जो हूँ और अदर जैसे लैब टेक्नीशियंस होते हैं, कुछ अदर BSc नर्सिंग वाले होते हैं, MBBS डॉक्टर्स भी होते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, मतलब हो सकती हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जब पेशेंट में जब कभी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट की सर्जरी होती है ना, क्या करते हैं उसमें कि पेशेंट को एक तरीके से सर्जरी में जब ओटी रूम में ले जाते हैं, तो जो हमारे जो स्टाफ होता है उसको PPT मतलब एक तरीके से पर्सनल इक्विपमेंट जो हमारी वो होती है, जो पर्सनल वाली एक तरीके प्रोटेक्टिव वाली जो होती है ड्रेसिंग, वो दी जाती है। उनसे वो सर्जरी को कंडक्ट कर पाते हैं ईजिली। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब एक तरीके से हम पढ़ते हैं माल का मतलब एक तरीके से कमी, और न्यूट्रिशन मतलब जो हमारे मिनरल्स अदर जो विटामिन्स होते हैं या फिर लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, उनकी कमी हो जाना, वो माल न्यूट्रिशन कहलाते जाते हैं। एंड हेल्थ केयर वर्कर, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं कुछ जो कि इन चीज़ों में ही मतलब वर्क करते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, तो जैसे कि मान लो आप ट्यूबरक्लोसिस है, अब ट्यूबरक्लोसिस वाले जो ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होगा तो कौन से टेक्नीशियन टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, जो कि ब्रोंकाई जो हमारे होते हैं उनकी स्कोपी वगैरह करना, लाइक उनके प्रोसीजर, उनको इनसाइड द व्यू करना, मतलब एक तरीके से उनको विद इन द अंदर देखना, मतलब उनके बारे में रिजल्ट डायग्नोस्ट करना उनको। देन स्कोपीज या फिर अदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर की मतलब कुछ जैसे डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं। इनमें डायरेक्ट में जैसे वो आते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, MBBS डॉक्टर्स वगैरह, जो हम भी हो गए जैसे टेक्नीशियन वगैरह वो, या फिर इनडायरेक्ट वाले जैसे हाउस कीपिंग वाले, या फिर जो फूड डिलीवरी वगैरह करते हैं और जो लॉन्ड्री वगैरह का काम करते हैं वो वाले। एंड इसमें पढ़ते हैं हम ब्लड इन मिक्स TB। अगर मान लीजिए अगर आपके ब्लड में TB मिक्स हो जाए, TB का जो बैक्टीरियाज होते हैं जो मल्टीप्लाई होकर वो मिक्स हो जाएं, मतलब एक तरीके से ब्लड में स्प्रेड हो जाएं, तो क्या होगा इससे क्या होगा, इससे एक नई मतलब न्यू डिसीज फॉर्मेशन होगी, जिसका नाम हम क्या कहेंगे, मिलिरी ट्यूबरक्लोसिस इसको कहेंगे, या फिर अदर बोल सकते हैं कि डिसेबेंट ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। अगर मान लीजिए अगर आपके ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ, जैसे कि आपके किडनी में, स्प्लीन में, या फिर अदर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनमें बैक्टीरिया स्प्रेड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा, यही होगा कि जो आपके ऑर्गन्स में लाइक स्प्रेड हो गया है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये बोलेंगे इसको। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसके सिम्टम्स हैं, हम ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स एंड साइन। सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक जैसे बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है जो, लाइक मान लो कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, क्या करेगी ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी लाइक बैक्टीरिया अगर एंटर हो, बैक्टीरिया हो या फिर अदर कोई भी माइक्रोब हो, पैरासाइट, फंजाई, वायरस, ठीक है, तो क्या होगा इससे कि अगर वो एंटर होगा तो हमारी बॉडी उसके अट्रैक्शन के थ्रू, मतलब एक उसके रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्स शो करती है, लाइक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन शो हो सकता है हमारे, या फिर कोई डिसीज शो हो सकती है। डिसीज तो पहले बाद में होती है, पहले ये सिम्टम शो होते हैं। लाइक इसमें क्या होगा कि अब इसमें साइन पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स। जैसे फर्स्ट सिम्टम क्या होता है इसका, कफ मतलब जैसे कि कफिंग, खांसी आना, ये सिम्टम्स होता है हमारा, लाइक ये ट्यूबरक्लोसिस का। इसमें जैसे हमारी खांसी आ रही है, जैसे सूखी खांसी आ रही है, हमारा जो हमारा मुंह या फिर हमारे जो लंग्स की जो ब्रोंका है वगैरह हैं, वो सूखे पड़े, एक तरह ड्राई हुए पड़े एक तरीके से, जिस वजह से हमें कफिंग हो रही है, या फिर म्यूकस आना खांसी के साथ, या फिर खांसी के साथ ब्लड आना, ब्लड निकलना। ब्लड कैसे निकलता है, आप मान लीजिए कैसे ब्लड निकलता है, अगर ट्यूबरक्लोसिस फैल रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो वहाँ पे लंग्स को डैमेज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो हमारी आर्टरीज, कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो सकती हैं, लाइक फट सकती हैं। अगर वो फटेंगी तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड निकलेगा। अब ब्लड निकलेगा तो क्या होगा कि तो वो ब्रीथिंग के साथ, कफिंग के साथ बाहर निकलेगा। इस वजह से हमें हमारी ब्लड के साथ कफिंग होती है। अगर मान लीजिए आपकी
3 वीक से ज़्यादा कफिंग हो रही है, तो इसका मतलब हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं, मतलब एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप MBBS या फिर अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और या फिर मतलब जिसको नॉलेज हो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में उसके पास जाएं। वो डॉक्टर या कोई भी अदर मतलब डॉक्टर है, लाइक डॉक्टर ही होगा, वो आपको कंसल्ट करेगा कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, ये मेडिसिन लेनी चाहिए, लाइक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेनी चाहिए, ये ड्रग्स लेनी चाहिए, फिर पेन किलर ड्रग लेनी चाहिए जो कि इसको ट्रीट करेगी। और हम पेशेंट्स को इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, लाइक जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेते हैं, मतलब उसका एडमिट करते हैं उसको। अब इसके बाद इसका सेकंड सिम्टम क्या होगा? फीवर। हमने बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हमें बताया था कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा जो पहला पार्ट था उसमें बताया था कि हमें जो फीवर होता है वो क्यों आता है, तो उसमें आप देख लेना कि फीवर क्यों आता है। वैसे तो हमने बता दिया कि फीवर जब हमारी बॉडी में कोई अदर भी बैक्टीरिया आए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए। तो वहाँ पे मतलब फीवर कब कब आएगा? हमारे जो जैसे शाम को, इवनिंग में, या फिर नाइट मतलब रात में फीवर आएगा। और क्या होगा कि रात में एक तरीके से हमें स्वेटिंग भी हो सकती है, मतलब पसीना ज़्यादा आएगा, हमें पसीना निकलेगा पूरी बॉडी से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हमें गर्मी लगेगी। और अब थर्ड क्या होगा इसका? अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक तरीके से जो हम जिस चीज़ को विश्वास भी नहीं कर सकते, इतना एक मंथ में या फिर कुछ दिनों में हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमारे मतलब बहुत ज़्यादा वज़न जो है हमारा कम हो जाएगा, कम एक तरीके से। वो एक महीने में जैसे कि हमारा 10 या 15 या फिर 20 किलो वज़न, हमारा वज़न मतलब किलोग्राम हमारा कम हो जाएगा। और अब फोर्थ क्या होगा हमारा? लॉस ऑफ एपेटाइट, लाइक हमें भूख कम लगने लगेगी। जैसे भूख कम लगेगी फिर क्या होगी? हमें थकावट होगी, फटीग, वीकनेस, ये चीज़ें होंगी। हमें ब्रीथिंग इश्यूज होंगे, अगर यहाँ पे म्यूकस जम रहा है और लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, तो हमें ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होंगी, जो कि हमें पंप ब्रोंकोडायलेटर सजेस्ट करता है डॉक्टर जिसके लिए लाइक फ्लूड अराउंड लंग्स, मतलब क्या होगा कि अब वहाँ पे ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और सब निकल रहा है, तो एक तरीके से वो भी फ्लूड है, लिक्विड फॉर्म में। तो वहाँ पे अराउंडिंग उसके साइड्स में, लंग्स के साइड में वो एक तरीके से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होगा, इनलार्ज हो जाएगा। जो हमारी एक तरीके से जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा बस बता देते हैं क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा WBC के लिए जो रिस्पॉन्स करता है इम्यून के लिए, सिस्टम के लिए, वो उसमें कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, वो भी एक तरीके से इनलार्ज हो जाती हैं। जब कोई भी बैक्टीरिया आएगा बॉडी में तो वो इनलार्ज तो होंगी अपने बचाव के लिए, अपनी इम्यून सेल्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी, इसलिए वो लिम्फ नोड इंक्रीज़ होंगी, बड़ी होंगी, इनलार्ज होंगी, बढ़ जाएंगी। अब इसके मतलब थोड़े से इसके मतलब सेकंड पार्ट में मैंने इतना ही बताना था। अब थर्ड पार्ट में हम इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे एक, उसमें थोड़ा सा और इसके जो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, लाइक कौन से स्टेन यूज़ करते हैं डायग्नोस के लिए, एसिड फास्ट स्टेन यूज़ करते हैं वैसे, लाइक इसके लिए कि इसको ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए टीबी है, टीबी के टेस्ट क्या होते हैं, और लाइक मेडिसिन कौन सी यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो हम सब बताएंगे इसके थर्ड पार्ट में। तो अभी फ़िलहाल के लिए मतलब इसका सेकंड पार्ट था। तो सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।